हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2024 में एक कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड 2x² प्लस 5 मॉड x माइनस 3। इस पे ये फंक्शन m पॉइंट पे तो क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, और n पॉइंट पे डिफरेंशियबल भी नहीं है। तो वो पॉइंट आपको डिटरमाइन करना है, फिर इन दोनों का एडिशन बताना है। तो सबसे पहले हम मॉड x के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी हुई तो ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। एक में होगा मॉड 2x² माइनस 5x माइनस 3, और एक में आपका क्या हो जाएगा, ये जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो 2x² प्लस 5x माइनस 3 कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो फैक्टर क्या मिलेंगे, तो इसके फैक्टर मिलेंगे 2x² के साथ में अगर आप करें तो एक तो मिलेगा 2x प्लस 1 और एक मिलेगा x माइनस 3। और अगर मैं इसके वाले के फैक्टर करूं तो ये आएगा 2x माइनस 1 एंड x प्लस 3 वाला फैक्टर। ठीक है, अब यहां से अगर मैं दूसरा मॉड सॉल्व करूं इसके साथ में, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 इसको सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ x की वैल्यू +1/2 इसको सेटिस्फाई कर रही है, x की वैल्यू प्लस की 3 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, x की वैल्यू -3 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास में पॉसिबल रूट्स एक तो इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कैसा आएगा कि एक तो हो जाएगा आपका +1/2 और एक हो जाएगा -1/2। अगर -1/2 से छोटी पुट करते हैं ना, तो हमारा ये जो ग्राफ होगा ये आपका एक पॉजिटिव मतलब ग्राफ होगा, मतलब कुछ इस तरीके से जो पैराबोलिक शेप में कुछ ऐसा ग्राफ देगा। अगर मैं -1/2 से 0 के बीच में लेता हूं तो ये ग्राफ जो है वो आपका डाउनवर्ड्स पैराबोलिक बनेगा। यहाँ पे हाईएस्ट इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो हाईएस्ट वैल्यू इसकी हो सकती है 3, यहाँ पे ये हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है। और यहीं से ग्राफ आपका वापस शार्प टर्न लेगा। अब आते हैं इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में अगेन 0 से 1/2 पे ग्राफ डाउनवर्ड्स रहेगा कुछ इस तरीके से, एंड जैसे ही 1/2 पे पहुंचा ये ग्राफ वापस आपका अपवर्ड पैराबोलिक हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। ये तो हमने क्या कर दिया, इनके ग्राफ के साथ में इसको चेंज किया। अब चेक करते हैं कि कहां पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। इस ग्राफ को देखें ना, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब m की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चेक करूं डिफरेंशिएबल कहां नहीं है, तो ग्राफ कहां कहां शार्प टर्न ले रहा है, एक तो यहाँ पे शार्प टर्न ले रहा है, एक यहाँ पे शार्प टर्न ले रहा है, और एक यहाँ पे। कोई भी ग्राफ या कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे नहीं होता है, जिस पॉइंट पे वो ग्राफ शार्प टर्न ले रहा है जहां पे स्लोप पॉसिबल नहीं हो सकती, वो हमारे नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं। तो 3 पॉइंट आपके डिफरेंशिएबल नहीं शो कर रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस हिसाब से m प्लस n का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 3 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।